वाला हूँ कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करने के लिए हमारे पास जीएसटी होना बहुत कंपलसरी है। पर सेलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो फ्लिपकार्ट है उसके दो पोर्टल होते हैं, एक सेलर पोर्टल है, एक बायर पोर्टल है। अभी जो आपको पोर्टल विजिबल है flipkart.com, वो एक बायर पोर्टल है। यानी कि आप कभी भी कोई भी ऑर्डर करोगे तो आप flipkart.com पर जाकर ही फ्लिपकार्ट को ऑर्डर करोगे, कोई भी प्रोडक्ट्स को जो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहते हैं। बट अगर आपको कोई भी अपना प्रोडक्ट्स अपने फ्लिपकार्ट पे सेल करना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो ये वीडियो में ऑल अबाउट इसके बारे में बनाने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले गूगल जाना है। आपको करना है क्लिक सेलर और फ्लिपकार्ट। ओके, सेलर फ्लिपकार्ट में आपको चेक करना है seller.flipkart.com। ये जो वेबसाइट का लिंक होगा ये आपको ओपन करना है। आप लिंक एक बार देख लें, seller.flipkart.com। अगर आप एज अ बायर जाते हैं तो आपको flipkart.com पे जाना होता है। अगर आप सेलर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको seller.flipkart.com पर रजिस्टर करना होता है। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके पास जीएसटी होना कंपलसरी है। जीएसटी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है उसको हम जीएसटी बोलते हैं। ये नॉर्मल सीए बनाते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर नीचे जो आपको फॉर्म दिया होगा उसके फिलअप करके आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूँगा जीएसटी के बनाने में, जो भी उसका प्रोसीजर रहेगा मैं आपको क्लियरिफाई करूँगा। और मैं फ़िलहाल आपको सपोज़ कर लेता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी जीएसटी अकाउंट है, और मैं अभी जो सेलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फ़्लिपकार्ट का, वहाँ पर मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपना नंबर, यूनिक नंबर आपको देखना है। आपका सेम नंबर दो फ्लिपकार्ट सेलर पोर्टल पे कभी नहीं चल सकता। अगर आप चलाओगे तो उसमें से एक आपका फ्लिपकार्ट पोर्टल बंद हो जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा रखना है। अगर आप तीन चार अकाउंट फ्लिपकार्ट के मैनेज कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं, आपके पास दो तीन जीएसटीज़ हैं, तो आपको नंबर यूनिक रखना है सभी का। तो नंबर डालने के बाद आपको अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, मैं प्रेफर करूँगा आप अपनी पर्सनल की बजाय बिजनेस का एक ईमेल क्रिएट करें जिस पे सारी की सारी ऑर्डर से रिलेटेड, पिकअप से रिलेटेड, रिटर्न से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करें। सो आपको एक नई ईमेल क्रिएट करनी है। नई ईमेल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, एंटर, जो आपका जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर कंटिन्यू करते ही आपके पास जीएसटी की सारी डिटेल शो करेगा, और फाइनली आप सबमिट करके अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के। उसकी फ़र्दर प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैक्सिमम टाइम हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, क्या हम विदाउट जीएसटी भी फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। सो यस गाइज, हम विदाउट जीएसटी भी फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट वो बुक्स से रिलेटेड है या फिर ओनली बुक्स है, तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बुक्स को विदाउट जीएसटी भी सेल कर सकते हैं। आपका सिर्फ इसमें पैन नंबर ही मांगता है, और पैन नंबर के बाद आप आराम से जीएसटी विदाउट आराम से इसको बुक्स को फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट क्रिएशन का पोर्शन था। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ है मैंने आपको क्या बताया। आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।